ये तो आज हम पढ़ेंगे मास्टर रूल्स ऑफ रिपीटिंग डिजिट रिमाइंडर। जैसे कोई संख्या रिपीट कर रहा है तो उसका हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, शेषफल, ये सीखेंगे आज। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या ए बी है, लगातार ये डिजिट लिखा जा रहा है, रिपीट हो रहा है ना, ए बी फिर ए बी, तो ये हमेशा संख्या किससे कटता है, 101 से। ठीक है, जैसे कि हम लिख देते हैं 3 5 3 5, तो ये संख्या क्या होगा, हमेशा 101 से क्या होगा, ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड। रिमाइंडर क्या बच जाएगा मेरा, 0। उसी तरह हम अगर 6 5 ये रिपीट हो रहा है ना, 6 5 6 5, ये भी मेरा 101 से क्या होगा, ये भी मेरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और शेषफल बच जाएगा मेरा 0। इसको तुम भाग दे के देख लेना मोबाइल से। ठीक है, तो इस तरह से हमको याद कर लेना ये। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं जी। जैसे अब मान लेते हैं ए बी सी, फिर रिपीट करेगा ए बी सी, अब क्या रहा है, 3 3 में रिपीट हो रहा है ना, हाँ, तो ये किससे डिवाइड होगा, 1 0 0 1, 1001 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। अगर इस तरह से 3 3 अक्षर के बाद अगर ये रिपीट करेगा तब, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 11 × 11 × 13। जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। तो कभी कभी क्या करता है, ये ना देके 7 11 × 13 भी दे देता है। ठीक, तो इस तरह से हमको ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक संख्या लेते हैं 3 डिजिट रिपीट करने वाला, जैसे हम ले लिए 5 6, ठीक है, 5 6 7, फिर आ जाएगा 5 6 7, रिपीट कर रहा है नहीं ये। इस तरह से अगर रिपीट करते हुए अंक रहेगा तो क्या होगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 1001 से, या फिर इसी का मल्टीपल क्या है, ये 7 11 13, इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरी। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जब पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं लगातार 3 डिजिट वाला संख्या। जैसे मान लो तो कोई संख्या ए लगातार सेम डिजिट है ना, ये किससे कटेगा, हमेशा 111 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लिया 3 3 3, तीनों एक ही है, किससे 111 से क्या होगा, हमेशा ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 बार कट जाना, रिमाइंडर क्या बचेगा, ये 0। ठीक है, तो 111 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका भी होता है ना ये 37 × 3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको 37 × 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो फिर उसी तरह हम ये वाला देख लेते हैं 3 डिजिट वाला। ये ए 3 डिजिट वाला क्या होगा, ये 37 से भी क्या होगा जी, 37 से भी पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 3 3, इसमें अगर 37 से भी भाग देंगे ये भी रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 0। समझा, तो इस तरह से इससे भी ये कटेगा। समझ में आया, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसे तो यहाँ तक समझ लिए। अब हम बताते हैं तुमको और एक क्वेश्चन बताते हैं कि लगातार क्या, देखो लगातार क्या n संख्या का, कोई संख्या मान लो n है, n संख्या का गुना क्या, n संख्या का गुना हमेशा क्या होगा, हमेशा डिवाइड या विभाजित होगा। क्या होगा, हमेशा विभाजित होगा किससे, फैक्टोरियल n से।
क्या है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में। ये चीज फैक्टोरियल n से हमेशा कट जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं लगातार संख्या को गुना होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4। ये लगातार संख्या है ना, देखो ना लगातार संख्या है ये 1 2 3 4। कितना संख्या आ गया 1 2 3 4 संख्या। तो किससे कटेगा ये फैक्टोरियल 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों, फैक्टोरियल तोड़ने आता है ना। फैक्टोरियल को ब्रेक करो, क्या जाएगा ये फैक्टोरियल का 4, इसे कम कर दे जब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या जाएगा पूरा पूरी कर जाएगा। रिमाइंडर क्या जाएगा मेरा 0 हो जाएगा ना। तो ये याद रखना है लगातार n संख्याओं का गुना हमेशा क्या आता है फैक्टोरियल उसके n से कटेगा। जैसे जितना संख्या दिया रहेगा, जैसे बताओ 331 क्या है 332 333 334। ठीक, ये किससे कट जाएगा मेरा क्या संख्या 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा ना ये। हाँ, 4 फैक्टोरियल से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या अगर लगातार संख्या 1 2 3 4 31 32 33 34 लगातार संख्या है, इसका मतलब इसके इन संख्या की कितना संख्या है 4, तो 4 के फैक्टोरियल से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक समझा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसको मिटा लेते पहले। क्वेश्चन से लिखते हैं कितना, जैसे 9 1 9 1 9 1 9 1। इसी तरह ही चलते चलते कहाँ तक चल गया मेरा 991। कहाँ तक 991 पदों तक। कहाँ तक, पद को क्या बोलते हैं टर्म। क्या टर्म 991 पदों तक। इधर देखो पदों तक बोला है ना। यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे कभी अंकों का लिखेगा, क्या लिखेगा अंक तक भी लिख देता है कभी। ये टर्म्स पूछ रहा है कितना टर्म्स तक, तो अंक और टर्म्स में क्या अंतर है। हाँ, अंक मतलब डिजिट और टर्म्स में क्या अंतर है। टर्म्स में किसी का क्या होता है, जैसे कि ये इसमें भाग करना किससे जी 101 से। ठीक है, तो टर्म्स मतलब मेरा पद हुआ। जैसे इसमें क्या है, ये कहाँ पे रिपीट हो रहा है, दो दो अंक पे रिपीट हो रहा है ना 9 1 9 1। ये सब क्या है, ये 9 1 फिर 9 1, ये क्या है मेरा पद है ना। ये टर्म्स है, एक टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स हुआ। और डिजिट क्या आता है जी, फिर देखो डिजिट ये लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है डिजिट है। तो हमको टर्म्स यहाँ पे पूछ रहा है, टर्म्स पूछ रहा है 991 टर्म्स। तो 991 बार 91 91 91 इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, हाँ ठीक। तो यहाँ पे अब हमको देखना है, तो 101 से करने के लिए मेरा क्या है, ये क्या है ए बी, फिर ए बी रिपीट हो रहा है नहीं, ये ए बी। हाँ, तो ए बी के लिए क्या बताएं तुमको, अगर कोई भी संख्या लगातार रिपीट हो रहा है जैसे 9 1 9 1, ये क्या होता है हमेशा 101 से हमेशा डिवाइड हो जाता होता है ना। ठीक है, तो हम वही करेंगे यहाँ पे। तो हमको लेना है यहाँ पे कितना टर्म्स मेरा बन गया, एक टर्म्स 2 टर्म्स, मतलब 2 टर्म्स मिलके मेरा 9 1 और 9 1 ये आ गया। ये 2 टर्म्स क्या होता है, ये इससे एक बार में पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हमको टर्म्स कितना आ जाएगा यहाँ से 991 में 991, इसमें टोटल टर्म्स कितना आ जाएगा। तो हमको इसमें 2 से 2 का टर्म्स निकाल लेते हैं। तो 2 से भाग 2 चौके 8, 2 चौके 8 18 5 प्लस 1। ठीक, ये हो गया मेरा। तो कितना गया मेरा यहाँ से 991, मेरा टोटल कितना टर्म है 991। तो मेरा 2 टर्म्स का ये क्या आ रहा है, ये सब ये डिवाइड होते जा रहा है। तो मेरा कितना हो गया 990 प्लस 1, मतलब क्या हो गया 990। यहाँ 900 ये 91 का 990 वहाँ होगा। तो यहाँ तक में क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा, 990 टर्म्स तक कटेगा ना। ठीक, तो उसके बाद मेरा कितना बच जाएगा, सिर्फ एक टर्म्स बचेगा, कितना
एक टर्म्स बचेगा, एक टर्म्स क्या है मेरा 91, क्या है 91, ये टर्म सारा 91 बच गया है। अब इसमें हम करेंगे किससे 101 से, 101 से करेंगे, मेरा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, ये तो ये वाला बताए पहले ही क्लास में बता चुके हैं ना, ऊपर वाला क्या आ जाएगा मेरा 91, ये रिमाइंडर क्या हो गया मेरा रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दे, यहाँ पे पद नहीं देके डिजिट क्या पूछ दे, डिजिट, अब इसको हम कर लेते हैं डिजिट, क्या कर लेते हैं डिजिट या अंकों तक, डिजिट, इनको हम डिजिट लिख दिए। ठीक, इतना डिजिट तक मतलब 991 तक ये क्या है 919191991 तक ये डिजिट है, संख्या है, टर्म्स नहीं इस बार। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमको सोचना है इसमें क्या, कि इसमें क्या होता है ए बी क्या होता है ए बी मतलब 9191, चार डिजिट क्या होता है मेरा, 4 डिजिट कर रहा है ना 101 से एक बार में। देखो यहाँ इससे क्या करता है ये भी करता है हमेशा, तो इसीलिए हमको क्या करना है 991 तक में 4 डिजिट वाला हमको निकाल लेना। 4 डिजिट में क्या जाएगा मेरा जी, 4 वाला, इसमें 4 से कितना करेंगे, 4 से कर दो, इसमें क्या बार में लग जाएगा 2, 4, 7, 28, 31, 3, इतना हो गया। ठीक है, 247, तब इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब 988 प्लस 3, मेरा क्या आ जाएगा 988 तक, तो मेरा ये पूरा डिजिट कट जाएगा। कहाँ तक 988 तक क्या होगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से बचेगा मेरा क्या, सिर्फ 3 डिजिट बच जाएगा। कितना डिजिट बचेगा 3 डिजिट ही बचेगा। 3 डिजिट क्या लिख दो, 3 डिजिट लिख देते हैं, क्या जाएगा मेरा 919, यही सिर्फ बचेगा लास्ट में, 3 डिजिट यही बचेगा। तो 3 डिजिट को इसी को हम क्या करेंगे 101 से डिवाइड कर लेते हैं। 101 से डिवाइड जब करेंगे तो 9 बार में कर जाएगा, ये 9 बार में क्या बार में लगेगा 909 मतलब 01, मतलब रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 10, रिमाइंडर कितना आया मेरा 10। समझ में आया। तो इसका मतलब डिजिट और टर्म्स बाद में अंतर समझ लिया, तो वहां पर क्वेश्चन में इसको ध्यान से देख के सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं 3 अंक वाला। अब मान लो देखो क्वेश्चन है मेरा 752, फिर है 752, इसी तरह से ये कहाँ तक चला गया 999, मान लो 95 तक, चलो दे दिया, कितना तक 995। इस बार टर्म्स दिए हैं, क्या दिए हैं टर्म्स, इतना पद है, ये क्या है पद है ना, पद मतलब टर्म्स में, और इसको डिवाइड किससे किया गया है 1001 से। ये बात तुमको पता है ना, क्या ए बी सी रिपीट हो रहा है, ए बी सी ये चीज रिपीट हो रहा है ना। इससे पहले हम बता दिए हैं कि अगर ए बी सी 3 संख्या कोई रिपीट हो रहा है तो वो इससे 10,001 से क्या होता है कंप्लीटली डिवाइड होता है ना, ये चीज हम बता चुके हैं। तब हमको देखना है यहाँ टर्म्स है, तो हमको कहाँ से ए बी सी, एक टर्म्स ये हुआ, दूसरा टर्म्स ये हुआ, तीसरा टर्म्स ये हुआ, इस तरह है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ 2 टर्म्स मिलके मेरा क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली इससे डिवाइड हो रहा है। तो 2 टर्म्स मिलके मतलब एक इतना 1 2 3 4 5 6 कट जा रहा है। इसका मतलब कितना टर्म्स मेरा कटेगा 995 टर्म्स दिया हुआ है, तो इसमें हमको 2 से कर लेना है, 2 से भाग दो, इसमें कितना जाएगा 2 चौके कितना गया है 8, कितना गया चौके 8 और 2 9 18, 2 7 14 प्लस 1, तो यहाँ कितना आ गया मेरा, सिर्फ एक टर्म्स मेरा क्या बच रहा है शेष बच रहा है ना। इसका मतलब यहाँ से 994 टर्म्स मेरा क्या हो गया कंप्लीटली डिवाइड है कि नहीं। 994 तक तो ये
संख्या मेरा 994 टर्म्स तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक टर्म्स क्या हो जाएगा मेरा, बच जाएगा ना। तो एक टर्म्स मेरा कितना है बताओ, एक टर्म्स कितना है मेरा, ये है ना ये टर्म्स 752, यही ना जी। एक टर्म्स मेरा बच गया, लास्ट में ये बच जाएगा, तो इसको हम 1001 से भाग कर देंगे। ये तो इससे छोटा है, तो इसका मतलब मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 752 क्या आ गया मेरा, यही मेरा रिमाइंडर हुआ। समझा, ऐसे ही निकालना है। इसी को यदि डिजिट कर देंगे तो बना लेगा, डिजिट कर देंगे तो बना लेगा। चलो वहाँ टर्म्स नहीं करके हम डिजिट कर दिए, तब क्या करोगे बताओ। यहाँ पे हम अंक कर दिए, अंक इतना अंक तक चल गया। 995 अंक है सिर्फ, क्या है इसमें 995 डिजिट है, इस बार टर्म्स नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, मेरा यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से, ये 10,000 एक है ना, इससे ABC कितना अंक ये हो गया है, 6, 1 2 3 4 5 6 अंक क्या होता है, 6 अंक एक बार में कटता है ना इससे 10,001 से। तो वही चीज करेंगे हम, 6 बार में कट रहा है, तो मतलब क्या करेंगे हम इसमें 6 वाला हम इसका जोड़ा निकालेंगे। तो 995 है मेरा, ठीक है जी 995। तो 6 वाला जोड़ा 995 6 से भाग तो कितना आ जाएगा, 6 वाला कितना आ जाएगा बताओ, 6 कम 6 कितना बचा 3, 36 पंजे 30 प्लस 5 ये रहा रे मेरा कितना आ गया यहाँ से 990, कितना आया 990 प्लस 5, मतलब 990 डिजिट क्या हो जा रहा है मेरा, 990 डिजिट क्या हो जा रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। अगर यहाँ से 990 तक टोटल कट जा रहा है, बाकी बात लास्ट में क्या बच जा रहा है मेरा, 5 डिजिट क्या हो रहा है, बच रहा है 5 डिजिट क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है मेरा। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 यही बचेगा, एक बार लास्ट तक कर चुका है, तो 5 डिजिट क्या बच गया 75275, यही नहीं बचा 5 डिजिट। हाँ देखो अब इसमें क्या कर देंगे 10,001 से इससे कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा जी, भाग देने आता है ना भाग, हाँ इसमें डिवाइड करो, क्या बार में खाएगा, ये चल जाएगा 7 बार में, मेरा तो 7 0 0 7 चल जाएगा यहाँ 0 2 5, फिर यहाँ पे 5 उतर जाएगा, फिर कितना बार में लग जाएगा इससे, इससे दे रहे हैं 5 बार में, 5 0 0 5, तो यहाँ जाएगा 0 0 2, ऐसे ही मतलब इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर 200, क्या आ गया मेरा रिमाइंडर 200 आया ना, रिमाइंडर उसका कितना आया 200। तो इसी तरह से हमको डिजिट और टर्म्स में फर्क समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी आप कर सकते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे देते हैं हमको बनाने के लिए, ठीक है, तुम घर से बना लेना, ठीक है, बनाएगा ना। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हमको 5 7 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8। चलो इसको हम दे दिए आपको कहाँ तक 999 तक दे दिए, कहाँ तक 999 पदों तक है, ये टर्म्स तक है। तो इसको डिवाइड किससे करना है हमको, इतना से करना है, ठीक है, ये वाला बना लेगा ना 10,001 से इस बार दिए 10,001 से, ठीक है ना। तो इसका भी वही रूल है, यहाँ एक बार पद से दिए हैं, और चलो एक बार हम यहाँ से अंक से भी दे देते हैं, किससे अंक तक, कहाँ तक अंक का मतलब डिजिट तक रहेगा, तो दोनों से हमको रिमाइंडर बताना है। क्या करना है, ये वाला हमको बना के दिखाना है कल।
ये वाला नहीं बनाएंगे, तुमको बनाना है, ठीक है ना। इसके लिए तुमको ये वाला बता देते हैं। ये सब बता दिए ना जी, 4 वाला। बच्चे वाला बना दिया ना, ABCD, ABCD, ये रिपीट होता है 4 अंक पे, ये चीज है। इसी तरह हम किए हैं 1 2 3 4 अंक पे ये है। इसको ये हमेशा कैसे करता है, इससे डिवाइड होता है। तो जैसे बनाए पहले हिसाब में, उसी तरह इसको भी बना लेना है, ठीक है ना। इसको बना के लाना है, ठीक है।